लोचन मग राम ही उर आनी दीनहु पलक कपाट सयानी लोचन मग राम है निजरे गा मारे सा निजने सधानी प मपग मारे सा लोचन मग राम हिरयानी दीनहु पलक कपाट सयानी दीनहु पलक कपाट सयानी मपदानी सा निजने सधानी रे रे मागा रे सा निजने सधानी प मपग मारे सा सरे रे गा गा म प द रे सा सा रे ध प द प म ग रे नि ध रे रे सा दीनहु पलक कपाट सयानी लोचन मग राम हियुरयानी लोचन मग राम हियुरयानी दीनहु पलक कपाट सयानी। भैया उसके बाद धनुष को तोड़ करके और सीता जी के साथ में विवाह हुआ है, बारात गई है और सीता जी को राम जी लेकर के आए हैं अयोध्या में। तो दशरथ जी महाराज ने कहा तीनों देवियों से, सुमित्रा, कौशल्या और केकई, कि बधूल रे केनी पर घर आई राखे नयन पलक की नाई राखे नयन पलक की बधूल रे के पर घर बधूल रे के पर घर भैया कछु दिना ठीक ठाक चलो अयोध्या में, लेकिन भैया प्रेम को यदि बाहर पता लग गया तुम्हारे प्रेम का दुनिया को, तो प्रेम को नजर लग जाएगी। एक बात बताऊं भैया, आप लोग सोने चांदी को तिजोरी में रखते हो सबसे अंदर वाले कमरे में, और तिजोरी में भी उसके भीतर एक अलमारी रहती है गुप्त, है ना, उसके अंदर रखते हो। हाँ या ना करते जाओ ओ बैरियो, है ना, जो अंदर वाली अलमारी में भी जो गुप्त रहती है, और उसमें भी एक डिबिया रहती है, डिबिया में है, डिबिया में भी एक लाल कपड़ा रहता है, वह लाल कपड़ा में दुबकाई के तुम रखते हो अपने सोने चांदी को। हाँ यारा, हमारे आचार्य जी महाराज पधारे हैं, अभी आप उधर बैठ लें, तो बिठाओ। परिचितों के पीछे बिठा लो, पीछे। अब जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। ए री मैया
यहीं बैठ जाओ, यहीं। ये साउंड का ही उतार लो जरा। ये कुछ काम ऐसे हैं जो जिनमें हलचल नहीं कर सकते हो तुम। साउंड को जल्दी से लगाओ। ना ना, कुछ काम ऐसे हैं जिसमें नहीं, जल्दी लगाओ, जल्दी लगवाओ। तो आप जो है तिजोरी के अंदर से अंदर, भीतर से भीतर जा करके, भैया अभी नहीं, ये बीच में कैसे टिश्यू आ जाते हैं, या तो मैं मुंह दिखा जाए। ऐसे लोगों को अंदर मत आने दिया करो, ये गलत बात है चलती हुई कथा में। तो सब सोने चांदी की चीज को सबसे अंदर रखते हैं। ऐसी मैया कोई है कि लरे बाहर टांग दे और चप्पल नहीं भीतर धर दे, बामे तिजोरी में नहीं रखती है ना। एक इतना धर के देखियो, मिलेगी लर? नहीं मिलेगी ना। तो ऐसे ही कीमती चीज को सबसे अंदर रखा जाता है। और सबसे ज्यादा कीमती क्या है जीवन में? सोने से भी ज्यादा कीमती, हीरा से भी ज्यादा कीमती यदि कोई चीज है तो वो हमारे घर का प्रेम है। उसे बहुत छुपा करके रखना चाहिए। सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि, मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि खराब करी और भगवान का वनवास हुआ है। भगवान तमसा नदी के किनारे सभी अयोध्या वासियों को छोड़ करके और पहुंचे हैं केवट के घाट पर। और केवट से जो है भगवान ने कहा भैया हमें पार होना है। केवट ने कहा कि यदि बहुत जरूरी हो तो बताओ। बोले जरूरी नहीं होता तो यहाँ कई ठाड़े होते भैया, हैं? जरूरी है तभी तो। चौपाई कहती है कि जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदुमा पखारन कहु, मोहि पद पदुमा पखारन कहु। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदुमा पखारन कहु। आखिरकार बहुत जो है आपस में बातचीत हुई। तब राम जी राजी हुए कि ले भैया तो जो कुछ करनो सो कर ले, पर हमें कैसे पार कर दे। केवट ने पांव धोए और पांव धो करके अपने पूरे खानदान को लाइन में लगा करके, और केवट ने सबको चरणामृत बांटने के लिए जब तैयारी की तो लक्ष्मण जी और सीता जी अलग खड़ी थी। तो केवट ने इशारे में कहा भैया सुनो, जा का हुए चरणामृत लेनो होए तो लाइन में आ जाए। बिना लाइन के चाहे कोई होए माई को लाल, मैं एक बूंद भी देने वाला। आज धरती को धारण करने वाले शेष जी लाइन में लगा दिए हैं। और सीता जी उद्भवस्थित संघार कारणीम क्लेश हारणीम सर्व श्रेयस करीम सीताम लाइन में लगा दी। न तो हम राम बल्लभाम। ऐसी सीता जी को जो संघार कारणीम क्लेश हारणीम सर्व श्रेयस करीम कहां लगा दी? लाइन में। तो जब भगवान का भक्त की भक्ति जब चरम सीमा पर पहुंचती है ना, तो धरती का भार सहन करने वाले शेष को भी वो लाइन में लगाने की क्षमता रखता है।
सीता जी बोली लक्ष्मण जी ते का इरादा है? लक्ष्मण जी बोले लेनो है तो लगन पर है वो, क्योंकि आज घाट जाको है, आज हमारा घर नहीं है, हमारी पंचायत नहीं है। सो लाइन में लग गए, चरणामृत दिया। उसके बाद नाव में चढ़ाया तो नाव को जो है इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर घुमाने लगा। राम जी ने कहा भैया हम बोटिंग करवे नहीं आए, हम सैर करवे नहीं आए हैं, हमें तो पार करवे की बात भाई, तू हमें पार कर दे। केवट ने बड़ी प्यारी बात कही, भगवान आपे हमने सुनी है कि वनवास भयो है। बोले हाँ भयो है। तो बोले तुम्हें तो 14 साल काटनी तो होते हैं, चाहे नाव में काट ले चाहे जंगल में काट ले, तुम्हें जल्दी काय की पड़ी है, तुम्हें क्या ये जो नवलपुर का है, जब नवलपुर की कथा में आगे जगह घेरे के लिए थोड़ी जानो तुम्हें जल्दी है। अरे तुम्हें तो दिना काटने चाहे कहूं काट ले, यदि नवलपुरी कथा में जानो हो तो अलग बात है, जल्दी जानो, जगह घेरनी है, फिर पता ना मिली न मिली, मामला गड़बड़ हो जाए हैं। तो राम जी जो बोले भैया बात तो सही कह रहे हो, पर हमें पार तो कर दे। तब जैसे तैसे पार किया है। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरे था, उतरी ठाड़ भय सुर शरीरे था। राम जी के मन में बात आई कि जाए कछु दे याद कैसे दिया जाए, कछु लाए तो उतना घर ते बांध के हैं, हम तो वहां फकीर बन करके आए, तापस बेस विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी, कछु लाए ना। और ये बात सीता जी 1 मिनट में समझ गई। एरी मैया अपने पति के मन में जो बात आती है उसे तुम समझ जाती हो कि नहीं समझ जाती हो? समझ जाती तो हो। अब जिया लगवाते काम आओ कि नहीं आओ, देव के नहीं देव, समझ भले ही जाओ, लेकिन मजा ले कि अंगूठी तो छोड़ो, 1 कीलो ले जाए, लल्लू को पापा जरूरत पड़ रही हो, समझ भले ही जाएंगी, पर कील भी ले नहीं जा सकता। लेकिन सीता जी ने तो तुरंत जो है मणि मुदरी मन मुदित उतारी, खींच के नहीं, गाल फुला के ना उतारी, के ले जाओ, जही पे तुम्हारी नियत खराब है रही, मुझे पता ही, अपनों तो सब छोड़ आए अयोध्या में, दे दो अपने भैया ने के दे रहे हैं, ले जी और रहेगी सो ले। ऐसे कोई नवलपुर की होती तो जरूर कहती है, जलेसर की होती, मेहरारा की होती, चाहे खाड़े की होती, तुरंत कहती ले जाओ, जही पे तुम्हारी मिस बात नहीं तो समझ रही, नियत खराब है। लेकिन सीता जी क्या कह रही है? मन चलता रहा, मणि मुदरी मन मुदित उतार, गुस्सा हो के नहीं, खींच के नहीं, मुदित मणि मुदरी मन मुदित उतारी, पियहि की सिय जानने हारी। जैसे ही राम जी केवट को देने लगे, केवट ने कान पकड़ ले, भगवान ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? अरे मैं गरीब जरूर हूं पर इतना गिरा हुआ नहीं हूं, चाहे तपस्वी समझ लो चाहे भगवान समझ लो, कि मैं तपस्वियों से ले लूं अथवा भगवान से भी ले लूं, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं। गरीब होना अलग बात है और गिरा हुआ होना, बोलो बोलो, अलग बात है। गरीब यदि जमीर जिंदा है ना तो भले ही गरीब हो, वो गिरा हुआ नहीं है। लेकिन जिसका जमीर मर गया है वो भले ही अमीर हो लेकिन वो गिरा हुआ है। आया ना, बोलो तो करो भाई, बोलो नहीं तो ताली बजा दो करो, मेरी समझ में आ जाएगा, तुम्हारी खोपड़ी में बात बैठ गई है। जिसका जमीर गिर गया है, भले ही अरबपति हो खरबपति हो, वो गिरा हुआ है, गिर गया है।
और जो एक बार गिर जाए, छत पे ते नहीं, ट्रैक्टर पे ते नहीं, तो नजरों से समाज की अथवा खुद की नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए। नजरों से गिराना ना चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना ना चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जा, भैया इन बच्चों की जननी को मैं नमन करता हूं। तपती हुई धूप में गरम गरम पाइप हैं, लेकिन फिर भी हमारे बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुझसे अरे भगवान, मैं गरीब जरूर हूं पर गिरा हुआ नहीं हूं कि मैं तपस्वियों से भी उतराई ले लूं, हैं? मैं भगवान से भी उतराई ले लूं। मैं गिरा हुआ नहीं हूं भगवान, मेरा जमीर जिंदा है। भगवान ने कहा अपनी खातिर नहीं तो हमारी खुशी की खातिर ले ले। कैसे हम करके ले ले, नहीं तो हमारे मन में बड़ा संकोच रहेगा। जब ज्यादा जिद की भगवान ने, तब केवट कहता है लाओ लाओ मुझे दो। अंगूठी ले ली और कहा कि सुनो, मैंने ले ली, स्वीकार कर ली, लेकिन अब मेरी तरफ से इसे 14 वर्ष के लिए ले लो। लौट के जब आओ तो मेरी मुझे दे जाना, अपने घर चले जाना। ए भैया, गरम पाइप है, उसके पैरों में स्वाफी लगा दो, पैरों में स्वाफी। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए। मेरा एक मशवरा है कार्यकर्ताओं के लिए, हाँ काम करो बढ़िया, मुझे अच्छा लग रहा है। एक टैंकर ला के इन पाइपों पे पानी छिड़क लो, है ना? हाँ,
तो केवट ने भगवान से कहा कि 14 वर्ष बाद जब जाओ तो मेरी मुझे लौटा देना, जब तक मेरी धरोहर रखो। अब केवट जब घर गए हो ना तो घरवाई बहुत लड़ी कि इतनी कीमती चीज, इतनी बढ़िया चीज है और तुमने सेखी में आके लौटा दी है। अरे हमारे यहाँ धरी रहती तो हमारी पीढ़ियां देखती कि हमारे यहाँ भगवान काउ दिन आए, कम से कम स्मृति के रूप में धरी रहती। बहुत देर तक केवट से लड़ती रही। केवट ने बाद में कही तेरी बात पूरी है, जा तो मैं कह चुका हूं। बोले है गई मेरी पूरी? बोले मैंने वो सदा के लिए ना दई, मैंने वो 14 बरस के लिए दई है, वापस लौटेंगे तो हम ही दे जाएंगे, ये मेरा वादा है। फिर बोले दई क्यों जब तुम्हें लई थी? बोले दई न्यों है कि हम केवट की जाते हैं, हम पे कजू भजन पूजा पाठ हो तो ना है, हम पे भगवान का नाम लिया जाता नहीं है, भगवान का स्मरण होता नहीं है, तो ले जाते का लेनो देनो। बोले 14 वर्ष तक भगवान जब जब अंगूठी देखेंगे तो भी हमारी याद करेंगे, और जब भगवान जिसकी याद करें तो फिर हमें भगवान की याद करने की जरूरत नहीं है। तब जो है केवट की घरवारी बोली अब ठीक है, अब समझ में आ गई, तुम्हारी बात उचित है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। उसके बाद भगवान जो है ऋषि मुनियों से मिलते हुए चित्रकूट पहुंचते हैं। इधर सुमंत जी महाराज क्या करते हैं, खबर पहुंचाते हैं अयोध्या और दशरथ जी का मरण हुआ। भरत जी ने आकर के दाह संस्कार क्रिया करी है, और दाह संस्कार क्रिया करके फिर भरत जी से सभी लोगों ने प्रार्थना करी कि एक काम करो कि तुम्हारे भैया ने पिता की आज्ञा का पालन किया है तो आप भी पिता की आज्ञा का पालन करो। लेकिन भरत एक ऐसा पात्र है रामायण का, चित्रकूट से मैं शुरू करूं। चित्रकूट पे जब जनक जी आए हैं तो जनक जी की पत्नी ने जनक जी से एक दिन रात में पूछा कि हे महाराज, मैंने राम की बहुत महिमा सुनी है, मैंने सुमित्रा कौशल्या की बहुत महिमा सुनी है, लक्ष्मण की महिमा बहुत सुनी है, पर मैंने भरत की महिमा नहीं सुनी है। मैं भरत की महिमा के बारे में जानना चाहती हूँ। तब जनक जी का एक उत्तर था, हे सुनैना, इन तीनों लोकों में, धरती पे नहीं, तीनों लोकों में केवल एक व्यक्ति है जो भरत की महिमा जानता है, मैं नहीं जानता। भरत को जन्म देने वाली मां नहीं जानती, भरत को पैदा करने वाला बाप नहीं जानता, भरत को मंत्र देने वाला गुरु भी नहीं जानता भरत की महिमा, और मैं भी नहीं जानता। जनक जी कहते हैं तीनों लोकों में एक प्राणी है, एक व्यक्ति है जो भरत की महिमा जानता है। अच्छा, तो बोले वो तो बता सकता है ना, उनसे पूछ लूं? बोले ना, वो जानता तो है लेकिन उसकी जीभ में इतनी ताकत नहीं है कि भरत की महिमा को गा सके। जीभ में भी ताकत होनी चाहिए, वाणी में भी तो दम होनी चाहिए, है? तो बोले जरा उसका नाम तो बताओ, कौन है, मैं प्रार्थना करूंगी, है? तब जनक जी ने उस राज को खोला कि हे सुनैना, ई भरत महा महिमा सुनि रानी, भरत महा महिमा सुनु रानी। नाम खोला जा रहा है, नाम ओपन किया जा रहा है। क्या?
आचार्य जी को मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, इधर उधर टेंट मत देखो, नेक दे के ले आए, मुझे देख लो कि भरत महा महिमा सुनु रानी, जानहि राम पर न सकहे बखानी, जानहि राम न सकहे बखानी, भरत महा महिमा सुनु राम, बस जानहि राम। न वशिष्ठ, न दशरथ, न कौशल्या, न कोई और उनके गुरु जैसे कोई नहीं जानता, लेकिन केवल एक राम जानते हैं। बोले उनसे सुन लूं तो जानहि राम न सकहे बखानी, भरत महा महिमा सुनु राम, जानहि राम न सकहे बखानी। वशिष्ठ जी महाराज ने भरत से कहा कि बेटा तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें आज्ञा दी है। भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरु जी बुरा मत मानिएगा, क्या मेरे पिताजी की दिली इच्छा यही थी जो तुम करवा रहे हो मुझसे, जो मुझसे तुम आज्ञा दे रहे हो? क्योंकि मैं तो अनाथ हूं, मेरा पिता ऊपर चला गया और मेरा दूसरा नाथ राम वो वनवास चला गया, मैं तो अनाथ हो गया। लेकिन अब तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी करवा सकते हो, पर मैं पूछने का अधिकारी तो हूं, मेरे बाप की क्या हार्दिक इच्छा यही थी कि मेरा भैया बन चला जाए और मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं? वशिष्ठ जी की आंखें भर आई। बोले बेटा दिली इच्छा तो नहीं थी। बोले दिली इच्छा नहीं थी तो फिर इसे आज्ञा कैसे कह सकते हो? दिली इच्छा नहीं है तो फिर आज्ञा कैसी? अरे किसी की कनपटी पे पिस्तौल धर के कोई कहे कि ऐसा बोलो, तो क्या उस व्यक्ति की आज्ञा हो जाएगी? अरे मुंह है उसका, आज्ञा तो किसी और की है जिसके हाथों में पिस्तौल है। ये आज्ञा मेरे बाप की नहीं, ये मेरी मां की है। और सही बताऊं गुरुदेव, ये आज्ञा मेरी मां की भी नहीं है, ये आज्ञा उस कुबड़ी, उस मंथरा की है जिसने मेरी मां को अपने चंगुल में लिया और मां ने मेरे बाप को चंगुल में लिया, और इस सारे षड्यंत्र का शिकार मेरा भैया हो गया, मेरी मां जानकी हो गई, और अब मुझे भी आप लोग करना चाहते हो। गुरुजी आप जो आज्ञा दोगे ना मैं वही करूंगा, पर मेरी एक आखिरी इच्छा तो पूछ ले, मेरे 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 दिल की बात तो पूछो मुझसे। गुरुजी बोले बोलो बेटा, अब तुम जो कहोगे ना वही होगा। हमारी बुद्धि तो धर्म तक सीमित है, पर हमें लगता है कि तेरी बुद्धि धर्म से ऊपर परम धर्म को टच कर रही है, परम धर्म को ग्रहण कर रही है। तब भरत जी ने कहा मेरी मां जो कहेगी मैं मानूंगा, मेरे बाप की आज्ञा पालन करूंगा, मेरे गुरुजी की आज्ञा पालन करूंगा, पर मेरी एक इच्छा है, बिनो देखे रघुनाथ पद जियगी जरने न जा। भरत जैसा करके राम जी से मिलने के लिए गए हैं, केवट की बीच में मुलाकात हुई है, उसकी भी फिर मदद मिली है, और चित्रकूट पे
भगवान राम से जब भरत जी महाराज मिले हैं गले, को कछु कहि न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गत छूटा, को कछु कहि न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गत छूटा, अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाए मन विधि हरिहर को, जह न जाए मन विधि हरिहर को, अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाए मन विधि हरिहर। चित्रकूट पर बहुत सारी सभाएं हुई हैं। उन सभाओं को जनक जी ने, वशिष्ठ जी ने सुलझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पाया। जब कोई निर्णय नहीं निकल पाया तो अब क्या करें? ये चलती कथा में तुमसे बगल वाला मना भी कर रहा है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, है ना? हमारा ध्यान भंग होता है। पीछे तक बहुत सारे श्रोता होते हैं, लेकिन हम कुछ ही श्रोताओं को, आगे वालों को अपना लक्ष्य बनाते हैं, और यदि बेई गड़बड़ी करें, हमारी तरफ पीठ करके बैठें और फिर चबर चबर कचू करें, तो फिर हमको गुस्सा आ जाता है। आइए, वहाँ चित्रकूट में किसी का कोई दिमाग काम नहीं कर रहा कि क्या करना चाहिए, तो अंतिम में भरत जी ने कहा कि भैया की जो आज्ञा होगी मैं वही करूँगा। ये जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ तक आया हूँ तो मेरी बात रखी जानी चाहिए, नहीं मेरा आना व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हिंदुस्तान, ये भारत की सनातन संस्कृति ऐसी है जहाँ बड़े भैया को बाप के समान माना जाता है, और उनकी आज्ञा का पालन करने में छोटे भाई को सुकून और शांति का अनुभव होता है। भरत जी महाराज ने कहा कि मैं अपनी चलाने नहीं आया, और ये भी भूल में मत रहना दुनिया वालों कि मैं राम जी को वापस ले जाने ही आया हूं ना। मैं तो अंतिम समय पर भगवान के हवाले मेरे पिताजी नहीं कर पाए मुझे, इसलिए अपने आप को भगवान को समर्पित करने आया हूं, और फिर वो जैसे चलाएंगे वैसे चलूंगा। मुझे जो आज्ञा देंगे ना मेरे भैया, मैं वही करूंगा। राम जी ने कहा कि भरत, 14 वर्ष तक मुझे वनवास मिला है, उतने दिन तक तू अयोध्या के राज्य को संभाल ले, और जब मेरा काल पूरा हो जाएगा, समय पूरा हो जाएगा, तो मैं आऊंगा और अपने हाथों राज्य को ले लूंगा। बोले ठीक है,
भरत जी ने कहा कि मैं राज्य को तो संभालूंगा पर गद्दी पे बैठ के नहीं संभालूंगा। गद्दी पे आपकी ही कोई वस्तु बिठाऊंगा जो आप अपने हाथों से दे दोगे। बहुत से लोग हैं ना अपने गुरु की तस्वीर रख करके आश्रम को चलाते हैं, है ना। तो बोले मैं गद्दी पर खुद को नहीं बैठाऊंगा। बोले ठीक है, अपने हाथों से कुछ दे दो। ए भैया चलती कथा में समझा दिया करो कोई। राम जी से कहा कि आप कोई चिन्ह ऐसा दे दो जिसे गद्दी पे रख सकूं। राम जी ने अपनी खड़ाऊं भरत को दी। यदि कोई नवलपुर को हो तो खड़ाऊं को लेकर के तौलिया में बांध के कांख में दे के और लेके चले आ दो, है ना। लेकिन भरत जी हैं साहब, उन्होंने उन खड़ाऊओं को अपने शीश पर रखा है और शीश पे रख करके जब लौट रहे हैं, वो भैया का सीन देखते हुए बनता है ये भारत की धरती का भाई है, हैं? कि भाई कैसा होना चाहिए। ये एक बड़ा चरित्र दिखाया भरत जी महाराज। शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी। शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ शीश पे खड़ा अखियों में पानी। शीश पे खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। चरणों में रहेगी, चरणों में रहेगी इनकी राजधानी। राम
बिताए, तब ही मिलन के फूल मिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ने चलाए। राम की निशानी, राम भक्त ने चलाए राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ने चलाए राम की निशानी, राम भक्त ने चलाए राम की निशानी। मोरे राम, मोरे राम, मोरे राम, किसी सब खड़ा और यकीन में पानी, राम भक्त ने चलाए राम की निशानी, निशानी। राम भक्त ने चलाए राम की निशानी। भरत जी महाराज अयोध्या में गद्दी पर खड़ाऊओं को रखते हैं और अयोध्या से थोड़ी दूर नंदीग्राम में एक कुटिया बना करके उसमें रह करके पूरे नियमों का पालन करते हैं, राम जी से भी ज्यादा कठिन। इधर भगवान चित्रकूट में 12 साढ़े 12 वर्ष के करीब रहे और चित्रकूट में आकर के जयंत ने खटपट कर दी और उसी समय भगवान ने निर्णय कर लिया कि जहां हो खटपट और वहां से चलो झटपट। भगवान जो है ऋषि मुनि संत महात्माओं से मिलते हुए सबसे पहले उन्हें है अनसुईया और अत्रि से। चित्रकूट के पास में ही अनसुईया का आश्रम है। जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा मंदाकिनी के किनारे। हाँ? वहां पर भगवान राम जब अनसुईया जी से मिले हैं, सीता जी मिली हैं, तो सीता जी ने उनसे पूछा, अरे माँ मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो अनसुईया मैया ने कुछ गिफ्ट दिए, तोहफा। क्या दिया? अनसुईया मैया ने ऐसे श्रृंगार के आभूषण दिए जे नित नूतन अमल सुहाए, जो कभी मैले न हो, हमेशा नए रहे, पुराने भी न हो। ऐसे जो है कपड़े, ऐसे वस्त्र। बोले ऐसे वस्त्र कौन से हैं? बोले जो स्वभाव में पहने जाते हैं। जिसका स्वभाव अच्छा होता है री मैया है, बाकी जो है साड़ी भले ही फटी पुरानी होए, वो पूरे घर को जीत लेती है, सबके दिल को जीत लेती है। जिसके आभूषण गुण बन गए और जाके गुण सही ना है, फिर वो कितनों कछु करे, उसका परिवार भी उससे खुश रहने वाला नहीं है, हैं? तो सीता माता को अनसुईया मैया ने गुणों के आभूषण पहनाए। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हु आन पुरुष जगना, सपने हुआन पुरुष जगना। ए भैया दिल की बात बताऊं, अब कोई उठ के जाता है तो मुझे खुशी होती है, कुछ जगह खाली हुई। हम तो बहुत देर से इंतजार कर रहे कि कोई जाए, कोई उठे, कोई उठे। तुम वैसे ही बेकार जे जा मारे बैठे को यूं नहीं कहते हाल चल दे। दोनों एक दूसरे से फंसे हुए हैं जा, है ना?
काऊ को मन कर रहो हो तो जगह खाली करियो हाओ, आओ तो वेलकम और जाओ तो हाँ, है ना। सपने हो ये तो फिर लौट आएगा। हे भगवान जैसे तो ठाड़े हुए सपने हुआ न सजगना उत्तम के यश बस मन तो क्या हुआ भैया, भगवान पंचवटी पहुंचे हैं और पंचवटी पे एक डोलती डोलती आ गई लंका ते। नाम का हुआ को हैं सूपनखा। सूप जाते हम गेहूं फटक तक आए, गेहूं साफ कर तक आए, सूप है ना। हाँ, और सूप जैसे हैं बड़े बड़े नख नाखून जिसके, उसका नाम है, ए बैरियो बोलो तो सही, सूपनखा। तुम में ते काऊ के नाखून बड़े तो ना है, हाँ काऊ के हो तो नहीं दिखाए दे ऊपर करेंगे। अब जब सूपनखा नाम धरेगा तो कोई कई दिखावेगी, दिख रहे होंगे तो पापा कपड़ा और डाल लेगी हैं। जो बड़े बड़े नाखून राखे हैं बाको नाम है सूपनखा। जो अपने आप अकेली अपने लिए आदमी ढूंढ रही है सूपनखा। तो जो अपने आप अकेली आदमी ढूंढे कहाँ, जंगल में। राम जी तो जंगल में है दे, ए री मैया ए लालियो, अब जंगल में ढूंढवे की जरूरत ना। अब तो एक हाथम बजर बट्टू हो ढूंढो दुनिया में, दुनिया कर लो मुट्ठी में है, दुनिया कर लो मुट्ठी में। तो उस पे ही जो है ना अपने ले यदि ये जो सूपनखा है राम जी को क्या बनाना चाहती थी, इसने पहले रिक्वेस्ट की थी राम जी से। ऐसे ही जो इंटरनेट पे रिक्वेस्ट भेजे, अब आगे के शब्दों को आप अपने आप जोड़ लेना कौन सी रिक्वेस्ट भेजे हैं। तो जो दुनिया में रिक्वेस्ट भेजे हैं तो समझ लो वो सूपनखा हैं। लेकिन राम जी ने रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की हैं। राम जी ने कहा तो जैसी नकटी के संग को जो है तेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार करेगो। तो राम जी ने कही कि तू उधर चली जा लक्ष्मण जी के पास में। लक्ष्मण जी के पास में गई। अच्छा पहले राम जी से क्या कह रही थी कि तुम सम पुरुष नमो समना, तुम सम पुरुष नमो समना, यह संयोग विधि रचा विचारी। क्या कह रही है, विधाता ने तुम्हें मेरे लिए बनाया है। एक फिल्मी गाना था, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए। क्या, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए। अच्छा जे भागवान जऊ पे तो नहीं रुकी। जब राम जी ने नाई कर दई तो तुरंत बोली तू मेले ना बनायो, वो गोरो गोरो तो कहा छोटो बारो वो ठीक है, हैं? फिर बातें कहने लगी कि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए। अब जाए यूँ पूछो कि सारी दुनिया में कितने बनाए तो काजे हैं। इस प्रकार का व्यवहार है जिस नारी का, वो है सूपनखा है। तू न सही कोई और सही, कोई और न सही कोई
और सही, ऐसा जिसका व्यवहार बन गया है, हैं? वो कौन है? शूर्पणखा। और सीता जी कौन है? जो लंका में रावण के पास जाने के बाद में भी एक तिनका आगे करके कहती हैं, ए रावण, प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन तो जैसे 1000 आ जाएं, लेकिन राम की थी, राम की हूं और राम की ही रहूंगी। तृण धरि ओट कहते बैरे, सो मेरे अवध पते परम स्नेही, सो मेरे अवध पते परम स्नेही। क्या कहती है सीता जी अपने तिनका को सामने करके कि तू मेरे लिए, मेरे स्वभाव और चरित्र में तू जैसे तिनका के समान है, हैं? मैं तो राम की थी, राम की रहूंगी। यदि कोई आज कल की होती तो सोच लेती कि बाय तो वैसे ही बनवास है वो है, बापे तो अब कछु रहो ना, कांते खवावे हो, कांते यहाँ तो बल्ले बल्ली है। रावण तो उस समय का है? क्या कहूं रावण को, आज उसकी तुलना में कोई है ही नहीं, सो मैं तुलना करूं, हैं? न अंबानी है, न अडानी है, और न कोई और है, कोई है ही नहीं, तुलना ही नहीं। तो एक तो जिसे घर से निकाल दिया गया हो, हैं? फिर उसके लिए ऑफर आ जाए अपनी ओर से चल करके, हैं? ऑफर आ जाए, और ऑफर में भी वो ये कहे कि अपनी जितनी रानियां हैं उन सब रानियों को तेरी दासी बना दूंगा, हैं? सब तब अनुचरी करूं पन मोरा, हैं? एक बार विलो के मम ओरा। कितना बड़ा ऑफर है, जो ना कह रहे रानी बन जा, बोले एक बार प्यार भरी दृष्टि से प्लीज लुक एट द मी, आई रिक्वेस्ट यू, लुक एट द मी। शूर्पणखा जब रिक्वेस्ट करती है तो राम जी किसकी याद कर रहे हैं? सीतये चितये कहीते हैं बात, सीता जी की याद कर रहे हैं। और सीता जी लंका में जब रावण से बात कर रही हैं, जरा समझिएगा, सीता जी लंका में जब रावण से बात कर रही हैं तो सो मेरे अवधपते परम स्नेही, तृण धरि ओट कहते बैरे। सीता जी के मन में राम बैठे हैं लंका में जाने के बाद में भी, और राम जी के मन में सीता जी बैठी हैं शूर्पणखा के सामने होने के बावजूद भी, हैं? लेकिन शूर्पणखा के मन में कभी राम बैठ जाते हैं तो कभी लक्ष्मण बैठ जाते हैं, लक्ष्मण नहीं कर दी तो कोई और हो तो ना, हैं? तो फिर वहां भी चेक करके देखे, वो तो उसका जो अंदाज था वो ये था, ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करने में क्या जाता है, हैं? एक गाना था, जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ कर ना देखिए, हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। राम जी से कह देगी, लक्ष्मण से कह देगी, लक्ष्मण ही भी मना करेगा तो कोई और ढूंढेगी, वो तो उसका तो काम ही है। फेसबुक पे मिलेगा तो फेसबुक पे, फेसबुक पे नहीं मिलेगा तो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा तो और क्या होता है। जितने नेट के प्लेटफार्म होते हो, अरे कहीं ना कहीं तो कोई मिलेगा, हैं? जहां फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सके, हैं? और उधर से कोई स्वीकार कर ले, सोई जो है देश की सीमा में और सीमा प्रवेश कर जाएगी रिक्वेस्ट भेज करके।
और मेरे देश की बेटी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और यदि किसी ने स्वीकार की तो कुछ ही दिनों बाद फ्रीज में 38 टुकड़ों में सड़ी सड़ाई मिलेगी, क्योंकि उसे पता नहीं है बाहर जिन्हें तुम राम समझ रहे हो वो राम नहीं है, राम के रूप में कोई और है। बात मानो न मानो खुशी मुसाफिर है, हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रब जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं परसों, हम मुसाफिर हैं परसों तो। अब कुछ लोग माथे पे हाथ धरेंगे, इतना है हो गए पता ही नहीं चली है। आज 5वां दिन है, कल 6वां दिन है और परसों चिड़ैया उड़ जाएगी। हम मुसाफिर हैं परसों तो रम जाएंगे। लेकिन संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं परसों तो रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। रावण ने सीता जी से कहा था तुझे वो तपस्वी यहाँ लेने के लिए आने वाला नहीं है। अरे लंका कितनी दूर है धरती से, समुद्र बीच में है, वो पैदल पैदल चलने वाला रेंगने वाला तुझे यहाँ लेने के लिए आएगा, जन्म बीत जाएंगे यहाँ आने में। सीता जी क्या कहती हैं, जिंद उम्र भर देखेंगे रास्ता तेरे आने के लिए। उसने ये नहीं कहा कि हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए ना, उसने कहा उम्र भर देखेंगे रास्ता तेरे आने। रामायण की एक ऐसा पात्र भी है जिसने सीता जी से भी आगे की बात की। पूछो तो बता दूं, नहीं आगे बढ़ूं, बोलो जल्दी बोलो करो, ना पूछ रहे तो रहने दो, नहीं रहने दो। अच्छा ठीक है। सीता जी ने कहा कि उम्र भर देखेंगे रास्ता तेरे आने के
पूरी उम्र गुजार दूंगी, पूरा जीवन गुजार दूंगी, लेकिन मेरे दिल में राम के अलावा कोई बैठ नहीं सकता है। जो बैठ गया सो बैठ गया। लेकिन सीता जी ने तो एक उम्र की बात करी, लेकिन एक ऐसी पात्र भी भई जाने एक उम्र की नहीं, एक जन्म की नहीं, 2 जन्म की नहीं, 10-20 जन्म की नहीं, 100 जन्म की नहीं, 1000 जन्म की नहीं है। वो थी पार्वती। सप्तऋषियों ने जाकर के कहा है, अरे मेरे पास आएंगे, मैं कह रहा हूं ये तो मां डोल रहे हैं, जीव ढूंढत डोल रहे हैं पहले कोई सूपन खा के खानदान रखे हैं। तो सप्तऋषियों ने कहा वो भोला बाबा तेरे को लेने नहीं आएगा, मर जाएगी मर है। उसने कहा कितनी बार मर जाऊंगी बताना जरा। सोई सप्तऋषियों की आंखें फटी की फटी रह गई। बोले कई बार मरने को तैयार है। बोले कई बार नहीं, कई जन्म नहीं, कई युगों तक, लेकिन जो बैठ गया तो बैठ गया, जिसकी हो गई उसकी हो गई। अब मुझे दूसरा कोई अपना ही नहीं सकता है? क्या कहा शब्द? जन्म कोटि। अब कोटि माने तो सब जानते हैं, करोड़। जन्म कोटि लगे रहे कुंवारी, ये जन्म कोटि लगे रही कुंवारी। वरम शंभो नत रहे शूर्पणखा है? सबरी के गुरुजी जब शरीर छोड़ रहे थे ना, तो एक शिष्य ने जाकर के सबरी से कहा, सबरी सबरी। बोले हाँ। गुरुजी जा रहे हैं। गुरुजी के पास आई दौड़ी दौड़ी, गुरुजी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। बोले जहां जाकर के फिर लौटना नहीं होता है। आप लौटेंगे नहीं? बोले नहीं। तो बोले गुरुजी मेरो का होगा? तो गुरुजी ने कहा मतंग ऋषि ने कि बेटा तू मेरी शिष्या है, तूने मेरे यहां अपनी साधना की है, मेरा आशीर्वाद है, तुझे कहीं भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। भगवान ढूंढते 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 तेरी